हाँ, तो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आप सभी का टाइम टेबल अनाउंस कर दिया गया है, मतलब आपका पेपर कब है वो आपको ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है। ऐसे में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो स्टूडेंट, इंग्लिश का पेपर है 12 मार्च को। ऐसे में आपके लिए मैं एक ऐसा क्लास आज लेकर आया हूं ना जो बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12th पूरे इंग्लिश के 18 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, मतलब 18 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को जानेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे इंग्लिश में बस ये 18 टॉपिक आपको पढ़कर जाना है। पूरे बुक को मैंने एनालाइज किया, क्वेश्चन बैंक को मैंने एनालाइज किया, तब जाकर ये 18 टॉपिक मुझको मिला है। इस 18 टॉपिक में हम सब कुछ समझेंगे कि कौन सा आपका आर्टिकल आएगा, कौन सा लेटर आएगा, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या आएगा, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इस बार हमारा टारगेट है 100 में कम से कम इंग्लिश में 95 प्लस लेकर आएंगे, ठीक है। तो 2025 में 95 प्लस की गारंटी, पूरे बुक का मैं निचोड़ लेकर आया हूं, इससे बाहर भैया कुछ नहीं आएगा। और माहौल इस बार बदल देंगे, ध्यान रखना माहौल बदलने वाला है। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, क्योंकि पूरे टॉपिक को मैं एक वीडियो में बताऊंगा क्या क्या इंग्लिश में आपको पढ़ना है, कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से लेटर, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ना है, सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। पूरे इंग्लिश का मैं ऑपरेशन आज करने वाला हूं। तो देखो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है ना वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन सी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन और सेक्शन डी लिटरेचर, ठीक है। 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की। सबसे पहले हम सेक्शन ए से स्टार्टिंग करेंगे, सेक्शन डी तक पूरे 100 नंबर का पेपर जो आता है उसको हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। देखो सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन होता है। इसमें दिया क्या जाता है, देखो 15 नंबर का ये टोटल सेक्शन रहेगा। इसमें एक लॉन्ग पैसेज दिया जाता है जिसको हम अनसीन पैसेज भी बोलते हैं, ठीक है। अनसीन पैसेज जिसको हम लोग कहते हैं, एक आपको अनसीन पैसेज इंग्लिश में दे दिया जाएगा। उसके नीचे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे और 3 वोकेबुलरी के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। यानी कि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे, 12 नंबर इसका हो गया। और 3 वोकेबुलरी 1-1 नंबर का 3 क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर इसका। तो 12 और 3 दोनों को ऐड करोगे 15 नंबर का आपका अनसीन पैसेज रहेगा। अब देखो अनसीन पैसेज में आप किसी भी टीचर से जाकर पूछोगे कि सर कौन सा अनसीन पैसेज पढ़ें ताकि हमारे बोर्ड एग्जाम में वही आ जाए, तो कोई भी टीचर ये नहीं बता सकता बेटा यही पढ़ लो यही आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, अनसीन पैसेज जो दिया जाता है, क्वेश्चन नीचे दिया जाएगा, ठीक है, आपको उसी अनसीन पैसेज में से ढूंढ ढूंढ कर क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते अनसीन पैसेज को तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। या फिर आप सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको इंग्लिश का एक महा मैराथन क्लास मिल जाएगा, पूरा इंग्लिश एक ही वीडियो में। तो जाकर जरूर देखना। तो सेक्शन ए में आपका एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, टोटल 15 नंबर का ये रहेगा। लेकिन अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सेक्शन बी पर हम लोग चलेंगे, इसमें सब कुछ जानेंगे, कौन कौन से आर्टिकल आप पढ़ लें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगा, कौन कौन से लेटर आप पढ़ें, ठीक है। तो सेक्शन बी राइटिंग जो होता है टोटल 20 नंबर का ये होता है। इसमें 10 नंबर का आर्टिकल राइटिंग होगा और 10 नंबर का लेटर राइटिंग होगा। इतना ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। एक काम और करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या होगा कि आपको मेरे क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ऐसे ही आपको और भी सब्जेक्ट के क्लासेस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। देखो आर्टिकल राइटिंग में आपको आर्टिकल लिखना होता है लगभग 100 to 150 वर्ड में, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, वर्ड में। अब देखो आर्टिकल किस प्रकार के आते हैं, जैसे कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप के आर्टिकल, आर्गुमेंटेटिव टाइप के आर्टिकल, ऑटोबायोग्राफिकल टाइप के आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो आर्गुमेंटेटिव ये एन रहेगा, ठीक है, मेंटेटिव टाइप के आर्टिकल, ठीक। तो ऐसे आर्टिकल्स आते हैं। अब आप कहेंगे सर जी ये कैसा आर्टिकल है, देखो डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णात्मक आर्टिकल,
आर्गुमेंटेटिव का मतलब होता है तर्कपूर्ण आर्टिकल, और ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब होता है आत्मकथात्मक आर्टिकल। जैसे देखो कुछ आर्टिकल्स मैं बता देता हूं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर जी आर्टिकल लिखे कैसे, ये कौन बताएगा? तो भैया ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, आप लोग जाकर सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, आपको आर्टिकल की क्लासेज मिल जाएंगी। 2-3 क्लास मैंने उसका प्रोवाइड कराया है ताकि जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको आप पढ़ सकें और जाकर बोर्ड एग्जाम में इस बार हल्ला बोल सके, मतलब 95% लेकर आए। देखो सबसे पहला आर्टिकल जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं। ये आर्टिकल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य की जरूरत आजकल सबको है। सब चाहते हैं भैया हम स्वस्थ रहें, हमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी ना हो, ठीक है। तो हाउ टू मेक गुड हेल्थ, इस पर आर्टिकल लिखना आता है। आर्टिकल लिखने के 2 तरीके हैं, एक तो आप हेडिंग वाइज लिख सकते हैं, दूसरा आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स में 3-4 पैराग्राफ में आप आर्टिकल लिख सकते हैं। मैंने आर्टिकल वाली क्लास में आपको सब कुछ बता दिया है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि ये तो आप जाने कि आखिर क्या क्या हमें पढ़ना होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऑनलाइन क्लासेस पर आर्टिकल आ सकता है, क्योंकि भैया इस समय ट्रेंडिंग में है। जब से कोरोना काल आया है ना, कोरोना वायरस आया था, तब से ऑनलाइन क्लासेस का क्रेज और ज्यादा बढ़ गया है। लोग घर बैठकर ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई करते थे, उसी को लोग अब अपनाते जा रहे हैं और धीरे धीरे सारी चीजें ऑनलाइन होती जा रही हैं, ठीक है। राइजिंग प्राइसेस पर आर्टिकल आ सकता है, बढ़ती कीमतों पर, क्योंकि भैया राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें, आपको पता है कि कीमतें चीजों की बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो इस पर आर्टिकल देना तो बनता है, और हो सकता है कि इस टॉपिक पर आर्टिकल आ जाए, ठीक है। इसके बाद में टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, यानी कि आतंकवाद मानव जाति के लिए खतरा। भैया आतंकवाद हमारे इंडिया के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है हमारे जो वीर जवान हैं, ठीक है, जो आर्मी मैन हैं, वो बॉर्डर पर रहते हैं या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पे कभी कभी वो शहीद हो जाते हैं। तो भाई आतंकवाद के कारण ही वो अपनी जान गंवा देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, इस पर आर्टिकल आ सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल इस पर दिया जा सकता है। मैं आपको टॉप 10 आर्टिकल यहां पे बता रहा हूं ताकि 10 आर्टिकल आप लोग जाने, 10-11 आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में रीडिंग बुक्स ए प्लेजर, यानी कि किताबें पढ़ना एक आनंद। भैया किताबें जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहते हैं किताबों को, वो नहीं करना चाहते क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप लोग किताबों से लगातार जुड़े रहेंगे ना, पढ़ेंगे ना, तो आपको आनंद मिलेगा, आपको प्लेजर मिलेगा, ठीक है। तो आप किताबें जरूर पढ़ा कीजिए, मैं कहूंगा ये। अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना, इस पर भी आर्टिकल आ सकता है, क्योंकि जल्दी उठने के कितने सारे लाभ हैं, कितने सारे बेनिफिट हैं, वो हम सभी को पता है, ठीक है, वो किसी की दृष्टि से छिपे नहीं है, तो इस पर आर्टिकल आ सकता है। इसके बाद में चलते हैं रोल ऑफ वोमेन इन मॉडर्न इंडिया, यानी कि रोल, भूमिका ऑफ वोमेन, महिलाओं की इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका क्या है, इस पर भी आर्टिकल बेसिकली दिया जाता है। तो इन सबको पढ़ना जरूर से, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल्स हैं। उसके बाद में योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, इस पर भी आर्टिकल आता है। प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, समाज में माँ का स्थान, इस पर भी आर्टिकल आता है। समाज में माँ का स्थान क्या है, देखो हमारे दिलों में हमारी माँ का स्थान बहुत ज्यादा है, सबसे बढ़कर है, तो समाज में भी माँ का स्थान बढ़कर ही होगा, क्योंकि सबकी माँ होती है, ठीक है, ठीक। आगे देखो, और माँ का महत्व उनसे पूछो जिनके पास माँ नहीं है, उनको पता होगा कि आखिर क्या इंपॉर्टेंस है एक मदर की हमारे लाइफ में, ठीक है। चलो, एक हमारा लास्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब खेल कूद का महत्व, खेलों का महत्व। तो टॉप 10 या 11 आर्टिकल मैंने आपको बता दिए। देखो आपको करना क्या, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। अगर आप समझ गए, बोर्ड एग्जाम में जाकर आप बहुत अच्छे से लिख कर आओगे। तो आप किसी चीज को समझिए, रटने से सिर्फ नहीं होगा कि आप रट लिए भैया, अरे अब तो हम जाएंगे बोर्ड में एकदम हल्ला बोल के आएंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक, समझ में आया। अब लेटर राइटिंग पे चलते हैं, 10 नंबर का भैया ये भी आता है। पहले ये जान लो किस प्रकार के लेटर आते हैं। देखो, लेटर टू द एडिटर, जैसे कंप्लेंट लेटर आता है,
बोर्ड एग्जाम में शिकायती पत्र जिसको हम लोग बोलते हैं। कंप्लेंट लेटर का मतलब क्या होता है? शिकायती पत्र। बिजनेस लेटर व्यवसायिक पत्र। प्लेसिंग ऑर्डर ऑर्डर देना। बुकिंग और कैंसिलेशन यानी कि बुकिंग या रद्द करना। मेकिंग इंक्वायरीज पूछताछ करना। ईटीसी इन सब पर आर्टिकल्स लेटर आते हैं। मतलब शिकायती पत्र, व्यवसायिक पत्र, ऑर्डर देना, बुकिंग करना, कैंसिल करना, पूछताछ करना, इन्हीं सब पर तो लेटर आएगा। जैसे देखो कुछ लेटर मैं आपको बता देता हूं, टॉप 5 जो लेटर हैं जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, मैं उनको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं कि आखिर वो कौन से टॉप 5 लेटर्स हैं जिनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं। देखो देखो, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। यानी कि राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को, आप ये न्यूज़पेपर समाचार पत्र के अबाउट के बारे में, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन यानी कि बार बार बिजली की ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की कटौती, इन योर लोकेलिटी अपने इलाके में, मतलब अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने या बिजली की कटौती की समस्या के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए कि सर हमारे यहाँ बिजली जो है रेगुलर नहीं आती है और लाइट के बिना कोई काम होता नहीं है, कोई काम हो या न हो हमारा फोन नहीं चार्ज होता तो हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी जो आदत लग गई है, एडिक्शन जो बच्चों की है, वो फोन हो गई है। बिना फोन के वो नहीं रह सकते, वो खाए बिना एक दिन रह सकते हैं, वो पानी पिए बिना एक दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना फोन चलाए वो नहीं रह सकते। इस आदत से थोड़ा सा बचें, मतलब खुद को यूज करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं ना करें, क्योंकि जमाना यूज कर रहा है तो आपको भी करना ही चाहिए, क्योंकि उससे कुछ बेनिफिट्स भी हैं। अगर आप लोग चाहें तो बेनिफिट उससे बहुत अच्छा आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए दूसरा, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द वाटर वर्क यानी कि जल कार्य डिपार्टमेंट, विभाग को, कंप्लेनिंग शिकायत करते हुए, अबाउट के बारे में, इरेटिक मतलब प्रदूषित, इरेटिक का मतलब होता है अनियमित, एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति इन योर लोकेलिटी अपने इलाके में। तो अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की शिकायत करते हुए जल कार्य विभाग को पत्र लिखो कि सर हमारे इलाके में जो पानी आता है ना वो अनियमित आता है, मतलब रेगुलर नहीं आता है, और प्रदूषित पानी आता है। ठीक है, देखो इन सब को मैं एक ही वीडियो में बता चुका हूं। आप लोग जाकर जैसे सर्च करोगे क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर, आपको वो क्लास मिल जाएगा। बिल्कुल मत मिस करना, जाना, देखना, एंजॉय करना, और बोर्ड एग्जाम में इस बार आग लगा के आना। भैया आग नहीं लगाना रूम में, नहीं तो लगाओ सारे बच्चे एग्जाम न दे पाए, मतलब मेरे कहने का है अच्छे से लिख कर आना। चलो तीसरा वाला, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को, आप योर कॉलेज अपने कॉलेज के प्रोवाइड प्रदान करने के लिए लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी में किताबें टू स्टूडेंट विद्यार्थियों को। तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र लिखकर छात्रों को पुस्तकालय की पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखना है। ठीक है, कि सर हमारी लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है तो आप बुक्स प्रोवाइड कराएं, क्योंकि बुक्स नहीं रहेंगी तो स्टूडेंट पढ़ेंगे कैसे। ठीक, अब चलते हैं अपना 4th नंबर लेटर देखते हैं। देखो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को, ऑफ योर नेशनल डेली यानी कि राष्ट्रीय दैनिक, कन्वेइंग व्यक्त करते हुए योर कंसर्न अपनी चिंता, ऑन ग्रोइंग प्राइसेस बढ़ती कीमतों पर, ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, डीजल एंड पेट्रोल के, यानी कि अपने राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को पत्र लिखकर डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पत्र लिखें। मतलब जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है ना, उस पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए आपको लेटर लिखना है। एक लेटर और इंपॉर्टेंट है, देखो 5वां लेटर, क्योंकि 5 लेटर आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, बहुत है। देखो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द मेयर, मेयर को या महापौर इनको हिंदी में कहते हैं, ऑफ द कारपोरेशन यानी कि निगम के, रिगार्डिंग संबंध में, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, डिस्पोजल का मतलब होता है निपटान, आप सॉलिड वेस्ट ठोस अपशिष्ट के, मतलब ठोस अपशिष्ट के निपटान के संबंध में निगम के महापौर को पत्र लिखो। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेटर, तो इसको जरूर से पढ़ के जाना। तो टॉप 5 मैंने लेटर बता दिया, और क्या चाहिए जिंदगी के लिए। तो अभी तो शुरुआत है भैया, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो हमने 15 और 20 टोटल 35 नंबर के क्वेश्चन किए हैं। अब चलते हैं सेक्शन सी ग्रामर पर, ये 25 नंबर का आता है भैया। ठीक, टोटल देखो,
अब ग्रामर में होता क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। देखो ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक दो टॉपिक और हैं जैसे आपके होमोफोन्स हैं, ठीक है, और एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन रहेगा। अब देखो मैं साफ साफ यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं, ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इन सब टॉपिक में कुछ भी फिक्स नहीं है भैया कि ये क्वेश्चन मैं बता दूंगा कि बेटा ये पढ़ लो यही आ जाएगा। ऐसा कोई भी टीचर नहीं बता सकता कि मैं जो कह रहा हूं वही आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कहीं से भी दिया जा सकता है। जिसने इसका रूल पढ़ रखा है वो तो बहुत आसानी से कर लेगा, जिसने नहीं पढ़ा है तो कहा गया है ना प्रैक्टिस करते रहो। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डेली, अगर एक एक टॉपिक के आप 5-5 क्वेश्चन पढ़ते हो ना, बहुत है, 10 दिन में आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने रूल्स पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो आप 5-5 क्वेश्चन डेली सॉल्व करो, एक एक टॉपिक के, काम हो जाएगा। ठीक है, यही कहना चाहूंगा मैं। ठीक, इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि मैं बता दूंगा बेटा यही क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में एक ही टॉपिक है जो फिक्स होता है, वो है सेंट्रल आइडिया, जो मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, वो पोएट्री में है। ठीक, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 5 नंबर का आता है, तो इसमें आपको भैया हिंदी का पैसेज दिया जाएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना तो आपका अगर टेंस अच्छा है ना, आप हिंदी से इंग्लिश में अगर टेंस को कन्वर्ट करना जानते हैं, तब तो भैया आपका काम हो गया। नहीं जानते हो तो जानो, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको जरूर कर लेना है। सेक्शन डी अब आ गया, लिटरेचर, पूरे के पूरे 40 नंबर का ये सेक्शन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। जो इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर आप देखते हैं ना, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री में, इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोज की। प्रोज से 15 नंबर के क्वेश्चन भैया टोटल आते हैं। 8 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा और 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। चलो देखते हैं। देखो 13 नंबर टॉपिक, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 4+4 नंबर के, यानी कि टोटल 8 नंबर का आपको दिया जाएगा। ठीक, ठीक है। अब मैं आपको एक आइडिया बता देता हूं कि आखिर किस चैप्टर से ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो चैप्टर द लास्ट लेसन से आ सकता है, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द राइटर। ये जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर आप इन चारों चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ के जाते हो, भैया 8 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। लेकिन बाकी के जो चैप्टर हैं मैं उनका विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी हमारे इंग्लिश में ही चैप्टर हैं, उनके क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लेना ठीक है। लेकिन इन चारों चैप्टर पर आपको विशेष ध्यान देना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन इसका पढ़ना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग तक। देखो लॉन्ग 14 नंबर, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये 7 नंबर का रहेगा, 8 का शॉर्ट, 7 का, ये दोनों मिलाकर 15 नंबर। ठीक है, लॉन्ग भी इन्हीं चैप्टर्स से आएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी के चैप्टर को आप छोड़ ही दो, पढ़ते हो अच्छी बात है, लेकिन इन चैप्टर्स पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग और सबके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो पोएट्री पे हम लोग चलते हैं भाई। पोएट्री, प्रोज का 15 नंबर हो गया, पोएट्री 10 नंबर का ये सेक्शन होता है, ओ सॉरी, पोएट्री से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इससे क्या होगा 15, पोएट्री एक्सट्रैक्ट या स्टैंजा पूछा जाता है 6 नंबर का। इसमें होगा क्या, आपको पोएट्री के किसी चैप्टर का स्टैंजा दे दिया जाएगा, उसके नीचे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, 6 नंबर आपको मिलेगा। किस चैप्टर से स्टैंजा आ सकते हैं वो मैं यहां पे बताऊंगा। देखो यही 3 चैप्टर है इंपॉर्टेंट। अब सेंट्रल आइडिया मैंने बताया था 100% फिक्स होता है। देखो सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का आता है, 6 नंबर का वो 4, ये 10 नंबर का पोएट्री से आएगा। देखो इसमें माई मदर एट 66 सेंट्रल आइडिया पढ़ लेना, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इन 3 चैप्टर का अगर आप सेंट्रल आइडिया पढ़ के जाओगे, 4 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता। और जो मैंने अभी पोएट्री का एक्सट्रैक्ट या स्टैंजा बताया ना, वो भी इसी चैप्टर से आएंगे। तो इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ लेना है, मेरा कहना यह है। आप इसका हिंदी मीनिंग पढ़ लेना, इसके सेंट्रल आइडिया को पढ़ लेना, काम हो जाएगा, 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। अच्छे से पढ़ना। मैं ये फिर कह रहा हूं कि बाकी जो चैप्टर बच रहे हैं उनको भी पढ़ना तो अच्छा ही रहेगा, अगर टॉपर बनना है तो। ठीक है, पास ही होना है तो ये काफी है। चलो सप्लीमेंट्री रीडर पे आते हैं, 15 नंबर के इसमें भी क्वेश्चन आएंगे प्रोज की तरह। देखो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें भी रहेगा मेरे भाई। ठीक है, चलो देखते हैं। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस
8 नंबर के, मतलब 4+4 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे 8 नंबर। चैप्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे द थर्ड लेवल चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द एनिमी। ये जो चैप्टर्स हैं आपके सप्लीमेंट्री रीडर में, इन चैप्टर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, मैं यही कहूंगा, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, वो भी इन्हीं चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को पढ़ लेना है। अब आप कहेंगे सर जी आप बताते जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर बताइए, तो देखो आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास बिल्कुल अच्छा वाला मिल जाएगा, तो बिल्कुल मिस मत करना, जाकर देखना, क्योंकि अब की बार हमें टॉपर बनना है। ये इंग्लिश क्या, हमें सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नंबर लेकर आना है, ठीक है। तो इतने टॉपिक आप लोग पढ़ लेना, 18 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। तो आज मैंने क्लास 12 इंग्लिश का एक ऑपरेशनल वीडियो समझ लो ये था कि हमने इंग्लिश का ऑपरेशन किया है कि इंग्लिश में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से आर्टिकल पढ़ें, कौन से लेटर पढ़ें, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ें, कौन सा सेंट्रल आइडिया पढ़ें, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, आपसे फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।